नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। इसमें अब तक हो चुका है फ्यूचर परफेक्ट। अब नेक्स्ट बारी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो टेंसेज में सबसे लास्ट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता ही है, विल या सेल रहती है फ्यूचर में, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। जैसे कंटिन्यूस में बी को ऐड करते हैं, परफेक्ट में हैव को ऐड करते हैं, और परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए बीन का ऐड करते हैं। तो पहले तो परफेक्ट विल हैव या सेल हैव परफेक्ट की हो गई, कंटिन्यूस बनाने के लिए बीन का ऐड करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई विल हैव बीन या फिर सेल हैव बीन। अब नेक्स्ट है मेन वर्ब। तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस है इसमें सभी में मेन वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, चाहे वो फ्यूचर का कोई कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, सभी में सेम रहती है। अब नेक्स्ट बात करें इसके पैटर्न की। पैटर्न सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मीन्स है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। नेक्स्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब का मीन्स है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज है उनकी सभी की एक ही पहचान है, सिंस या फोर के साथ टाइम दिया जाता है। लेकिन सिंस या फोर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। तो जैसा कि बताया गया था सभी टेंसेज की कुछ ना कुछ पहचान होती है, इसमें कौन सा टेंस फिल करते हैं। तो इसमें जैसा कि बताया गया था प्रेजेंट वाले में साथ में कोई प्रेजेंट का वर्ड मिलेगा, पास्ट वाले में बताया गया था कि पास्ट का वर्ड मिलेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर का कोई ना कोई वर्ड दिया जाएगा और साथ में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया जाएगा। इसका रूल हम लिख सकते हैं कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सिंस या फोर प्लस टाइम होना चाहिए, तो ये कंपल्सरी है। साथ में सेंटेंस में कोई फ्यूचर का वर्ड, फ्यूचर वर्ड। फ्यूचर वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि टुमारो हो गया, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, ऐसे वर्ड हो सकते हैं। और एक फ्यूचर परफेक्ट का वर्ड था बाय प्लस टाइम। तो ऐसे अगर वर्ड्स मिलते हैं और सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम को दिखाया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें सेंटेंस को टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा एक्शन बताता है, जो फ्यूचर में चल रहा होगा, नहीं कंप्लीट हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीन्स है कि वो एक्शंस हो सकता है पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो फिनिश नहीं होगा। तब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से डिनोट करता है फ्यूचर में कंटिन्यूस एक्शन को। एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई fill in the blank, fill in the blank my work for 2 years, 2 years, verb do। by the end of this month I fill in the blank my work for 2 years। तो सबसे पहले इसमें आया by प्लस टाइम, by the end of this month, by प्लस टाइम, यानी कि कौन सा वर्ड हो गया, फ्यूचर का, फ्यूचर। नेक्स्ट इसमें आया है फोर प्लस टाइम। फोर प्लस टाइम बताता है परफेक्ट कंटिन्यूस को, फोर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस को, इसलिए यहाँ कौन सा टेंस फिल होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई के साथ सेल, हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब डू, मेन वर्ब में ऐड करते हैं आईएनजी। आई सेल हैव बीन डूइंग माय वर्क फॉर 2 years। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मंथ, by next month they fill in the blank, by next month they fill in the blank this project, on this project for 2 months, for 2 months, verb work। by next month they fill in the blank on this project for 2 months। अब अगेन by प्लस टाइम, इसका मतलब
कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है 4+ टाइम। 4+ टाइम का मीन्स क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करना है, इसमें दे के साथ विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। वर्ब दी गई वॉक, तो वर्क में ऐड करना है आईएनजी, वर्किंग। तो बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। तो इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि सिंस या 4+ टाइम होना चाहिए, साथ में कोई फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड्स होने चाहिए, इससे हमें पता चलेगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आज हमारे टेंसेज का ये लास्ट पार्ट था। अब जल्दी एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।